नमस्कार। कहानियां पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी उमेश नाम के एक स्कूल टीचर की कहानी है। उसे कभी भी किसी भी अंधविश्वास पे भरोसा नहीं था और ना ही कभी उसे डर का एहसास हुआ था। उमेश का साल 2004 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छोटे से गांव के स्कूल में ट्रांसफर हुआ था और वो उस स्कूल में पढ़ाने जाने लगा। लेकिन स्कूल से उसका घर काफी दूर था और इसलिए उसे आने जाने में दिक्कतें काफी होती थी। तो उसने स्कूल के ही हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। कमरा एकदम अच्छा था, खिड़कियों से रोज सुबह ताजी हवा आती थी और स्कूल के ही थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव था, तो उसे किसी भी बात की असुविधा नहीं होती थी। उमेश वहां पे आराम से रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात उमेश सो रहा था, तभी उसके दरवाजे पर कुछ खटखट हुई। वो उठा, उसने दरवाजा खोला, बाहर देखा तो कोई नहीं था। उसने उस आवाज को उस समय नजरअंदाज करते हुए और दरवाजा बंद कर फिर सो गया। लेकिन अगले दिन जब वो फिर सो रहा था, तब उसकी चादर किसी ने खींची और चादर खींचने के बाद वही खटखट उसके दरवाजे पर फिर से हुई। इस बार उमेश गुस्से में उठा और उठ के चिल्लाते हुए बोला कि कौन है वहां पे जो मुझे परेशान कर रहा है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? और ऐसा बोलते हुए उसने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी दरवाजे पर कोई नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और महीने निकलते गए और उमेश के साथ हर रोज रात को सोते समय कुछ ना कुछ घटना होती रहती। कभी उसकी चादर खिंचती, कभी पानी का भरा हुआ ग्लास गिर जाता, कभी वही आवाज दरवाजे पर होते रहती और इस बात से उमेश काफी परेशान हो गया था। और इतने महीने बीत जाने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन परेशान कर रहा है। एक दिन उमेश शाम को उदास होकर स्कूल के पार्क में बैठा था। तभी उस स्कूल का चौकीदार उमेश के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ मास्टर जी, आप इतने उदास क्यों हैं? तब उमेश ने उस चौकीदार को रात में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताया। तब उस चौकीदार ने जो उमेश को बताया वो कुछ ये था। मास्टर जी, बहुत साल पहले आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसी कमरे में आप ही की तरह एक और मास्टर जी रहते थे, जिनका नाम स्वामी था। लेकिन एक रात उनकी लाश हमें उसी कमरे की छत पे से लटकी हुई मिली। शुरू में तो हमको लगा कि वो आत्महत्या है, लेकिन पुलिस की जांच के बाद पता चला कि वो आत्महत्या नहीं, वो तो हत्या थी। और कहते हैं कि आज भी स्वामी की आत्मा आप ही के कमरे के आसपास भटकते रहती है और आते जाते लोगों को परेशान करती है, क्योंकि उसे आज भी जानना है कि आखिर उसकी हत्या किसने की और क्यों की। और ये बोलकर चौकीदार वापस अपनी काम पे चला गया। उसकी बातें याद कर उमेश को पहली बार डर लगा और इतना डर लगा कि वो अब अपने कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे कर उसने रात गुजारी और दूसरे ही दिन वो स्कूल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चला गया और कभी भी उस कमरे और उस गांव और उस स्कूल की तरफ लौट कर नहीं आया, क्योंकि उसे अब डर का एहसास हो गया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एहसास डर का। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इस तरीके की और कहानियां सुनने के लिए। धन्यवाद।